तो नाम बदलने पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। फिलहाल आपको बताते चले, शिवराज सिंह चौहान की पहचान सादगी भरी सियासत करने वाले नेता की रही है, लेकिन चौथे कार्यकाल में शिवराज के कई बड़े फैसलों में हिंदुत्ववादी एजेंडे की झलक दिखाई देती है। आखिर शिवराज की बदली हुई राजनीति के पीछे की वजह क्या है और क्यों उन्होंने सियासत का यह नया रास्ता चुना है? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। सबके साथ हूं मैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दूर नहीं है, लेकिन गड़बड़ की, धर्मांतरण का कुचक्र, लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। वैसा ही अंदाज, वैसा ही रुआब, वैसा ही ताप, वैसे ही तेवर, वैसे ही कलेवर। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, बदले बदले से शिवराज नजर आते हैं। इसे शिवराज का नया सियासी चेहरा ही मानिए, जो उनकी सौम्य छवि को पीछे छोड़ अब नए रुआब में नजर आ रहा है। चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद न केवल शिवराज के काम का ढंग बदला है, बल्कि उनकी सियासत का रंग भी बदला है। सख्त सीएम के साथ साथ शिवराज की राजनीति अब भगवा रंग में चमक रही है। अपनी हिंदूवादी छवि को वो और गाढ़ा कर रहे हैं। मुद्दा चाहे लव जिहाद का हो या वेब सीरीज में देवी देवताओं के अपमान का, सख्ती के मामले में शिवराज सरकार एक कदम आगे ही चल रही है। और अब प्रदेश में जगहों के मुस्लिम नामों को बदलने की मांग को भी शिवराज की इसी नई सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद जब मार्च 2020 में शिवराज फिर से सीएम बने, तब से उनके फैसलों में इस बदली राजनीति की झलक दिखाई दे रही है। नवंबर 2020 में शिवराज ने गौ माता की सेवा के लिए टैक्स की बात कही। इसके बाद देश में सबसे पहले लव जिहाद पर कानून बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि मध्य प्रदेश में कानून उत्तर प्रदेश के बाद 26 दिसंबर 2020 को लागू हो सका, लेकिन मध्य प्रदेश में बनाए गए कानून में यूपी से भी कड़ी सजा के प्रावधान किए गए। शिवराज के इन फैसलों को हिंदूवादी एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन वो इसे दुष्टों पर सख्ती बता रहे हैं। कि लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, बहका या फुसला के अगर कोई किसी को ले जाता है, धर्मांतरित करता है, तो वो गलत है। तो गलत है तो उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनना चाहिए। हाल ही में जब वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय और तांडव में हिंदू भावनाओं को आहत करने का मुद्दा उठा, तो शिवराज सरकार ने ही सबसे पहले एक्शन लिया। संदेश साफ है कि अकेले योगी आदित्यनाथ ही नहीं, हिंदुत्व के प्रखर एजेंडे की राह में शिवराज भी कदम ताल कर रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में मामा वाली छवि से इतर काम करते हुए दिख रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही वो गैंगस्टर और माफियाओं को प्रदेश छोड़ने की धमकी भी दे रहे हैं, तो वहीं अफसरों को काम में लापरवाही बरतने पर ऑन द स्पॉट निलंबित भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐतिहासिक स्थलों और शहरों के नाम बदलने की मांग ठीक उसी तर्ज पर कर रहे हैं जैसा आमतौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।